हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग जानेंगे आयतन प्रतिशत को। तो हेडिंग हमारा होगा आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हम V बाई V लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है तो बच्चों, किसी बिलियन के 100 ml यानी कि मिलीलीटर को कहते हैं में उपस्थित विलेय की ml में संख्या। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी सांद्रता की बात होगी हम विलेय के संगठन कणों की मात्रा पर ही उसको देखेंगे। तो यहाँ आयतन प्रतिशत में हमें क्या देखना है कि उसके आयतन में कितना आयतन विलेय है, जिस संगठन कण मौजूद हैं। ठीक है, तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में संख्या ही आयतन प्रतिशत कहलाती है। चलिए लिखते हैं, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml माने मिलीलीटर में संख्या, विलेय की ml में संख्या ही आयतन प्रतिशत होती है। अब इसका हम फॉर्मूला भी ले सकते हैं। तो आयतन प्रतिशत वही हम फॉर्मूला बनाएंगे, विलेय का आयतन ml बाई लीटर यानी ml बाई L में, और विलयन का आयतन, विलेय का आयतन, इसका फॉर्मूला आयतन प्रतिशत बराबर आयतन प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन और गुणे 100% है तो 100 लिखेंगे। अब आयतन किस में निकालेंगे, तो ध्यान रहे आयतन भी समान मात्रक इसका होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यदि इसे हम मिलीलीटर बाई लीटर लेंगे तो ये भी ml बाई L में ही लिया जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब। तो इस तरह से आयतन प्रतिशत में विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में संख्या, कितनी संख्या में विलेय मौजूद है को आयतन प्रतिशत बोलेंगे। और ये आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। चलिए इसका हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 20 ml, क्वेश्चन एक नोट कर लेते हैं, एक प्रश्न नोट करते हैं। क्वेश्चन मान लेते हैं कि 20 ml एथिल एल्कोहल, 20 ml एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसका सूत्र एल्कोहल का हम लिख सकते हैं। 20 ml एथिल एल्कोहल 160 ml जल में घुला है, मान लेते हैं 160 ml जल में घुला है, यानी 20 ml एल्कोहल है जो कि 160 ml जल में घुला है। ठीक है, तो एथेनॉल यानी कि एथेनॉल का आयतन प्रतिशत हमें बताना है। तो C2H5OH का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। मान लेते हैं ये है, माने जो पीने वाले हैं वो अपना पानी में एल्कोहल को डालते हैं तो उसका कह रहा है आयतन प्रतिशत बताओ। तो सीधी सी बात है, हमने जो पिछले लेक्चर में सीखा था द्रव्यमान प्रतिशत, तो वैसे ही इसको भी यहाँ हल करेंगे। अंतर सिर्फ और सिर्फ इसका है, तो यहाँ पे आयतन प्रतिशत का है। तो कैसे करेंगे, देखिए आसान है। पहले लिखते हैं दिया है, यानी कि जो प्रश्न में दिया रहता है उसको हम सीधे सीधे नोट कर लेते हैं।
क्या दिया है? तो 20 ml C2H5OH दिया है, माने विलेय की मात्रा दी है, विलेय की मात्रा दी गई है 20 ml। ठीक है। अब यहाँ विलेय कौन है? तो एथिल एल्कोहल है, और 160 ml क्या दिया हुआ है? तो 160 ml क्या दिया हुआ है भाई? तो 160 ml यहाँ पे जल है, यानी कि विलायक है। तो लिख लेंगे विलायक की मात्रा बराबर कितना? 160 ml। अब हम इसके अकॉर्डिंग, इस सूत्र के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि इसमें विलेय का आयतन तो दे रखा है, ठीक है, जबकि विलायक का आयतन यहाँ पे नहीं है, विलयन का आयतन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले विलयन का आयतन यहाँ निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? विलयन का आयतन बराबर, ध्यान रहे कि यहाँ पे विलेय की मात्रा या आयतन लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन दिया है, आयतन, इसको भी हम आयतन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम विलयन का आयतन निकालेंगे। तो विलयन का आयतन कैसे निकलेगा? तो विलयन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। यहाँ विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। अब यहाँ पे विलेय का आयतन दिया हुआ है 20 ml और प्लस इसका दिया हुआ है 160 ml। ध्यान रहे दोनों का मात्रक सेम है, इसलिए चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 160 और 20 कितना हो जाता है? 180 ml हो गया विलायक का आयतन। तो अब सूत्र में विलायक का आयतन हमें मालूम हो गया 180 ml, ठीक है, और हमें विलेय का आयतन मालूम है, तो हम आसानी से इस एथिल एल्कोहल का क्या निकाल सकते हैं? आयतन प्रतिशत। तो चलिए निकाल लेते हैं। अतः आयतन प्रतिशत इथेनॉल का C2H5OH का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन। तो विलेय का आयतन दिया हुआ है कितना? 20 ml बटा विलेयन का आयतन 180 ml और हुए 100। अब इसको हल करेंगे हम, एक शून्य से एक शून्य चाहे तो आप काट दो, और 2 9 18, यानी कि अब इसको हम गुणा करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो तकरीबन 11.11 p/, यानी 11.11 यानी 11.11% हमें प्राप्त होगा V/V, यानी वॉल्यूम में वॉल्यूम, आयतन बाई आयतन। ठीक है, यह इसका आंसर है। यानी कि इथेनॉल कितना प्रतिशत विद्यमान है उसमें? तो 11%, 11.11%। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब हम जानेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को। तो हेडिंग हम बनाएंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हेडिंग लीजिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।